Good morning, student. Today is third class of this chapter, exponent powers, and I am going to solve some questions related to this chapter. First question is that 9 raised to the power 8 into x square whole raised to the power 5 by upon 27 raised to the power 4 into 3 cube whole power 2. इसको सॉल्व करना है और जो भी आंसर हमारा सॉल्व करने के बाद जो भी आता है सिंपलीफाई करने के बाद वह आंसर जो होना चाहिए वह एक्सपोनेंशियल फॉर्म होना चाहिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि इस जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर का जो इसका बेस क्या है x है और इसका बेस 9 है। डिनोमिनेटर में इसका बेस 27 है और इसका बेस x है। तो ये तो सेम है, इस दोनों का बेस क्या है सेम है और इस दोनों के बेस को हमें सेम करना है, एक करना है। दोनों के बेस को एक करना है, सेम करना है। तो कैसे करेंगे? तो 9 को इसका बेस 9 है, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 * 3 = 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 8 इनटू इस दोनों को पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं x रेज़ टू द पावर 10 बाय 27 को हम लोग क्या लिखते हैं 3 * 3 क्यूब। तो 3 क्यूब होल रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 * 2 दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 6। नाउ इस दोनों पावर को फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 2 8 जा 16 into x रेज़ टू द पावर 10 अपॉन इस दोनों पावर को भी यहां मल्टीप्लाई करते हैं 3 रेज़ टू द पावर 8 4 जा 12 into x रेज़ टू द पावर 6। अब हम लोग क्या करेंगे कैंसिल करने के बाद। तो कैंसिल हम लोग कैसे करते हैं? तो देखिए इस 3 रेज़ टू द पावर 12 को इससे अगर हम कैंसिल करते हैं तो इसमें से कुछ नंबर बचेगा, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ नंबर बचेगा क्या, यानी कि 3 रेज़ टू द पावर 12 से अगर इस 3 रेज़ टू द पावर 16 को डिवाइड अगर करते हैं तो डिवाइड करने में क्या ये इसमें बचेगा क्या, रेस्ट क्या बचेगा 3 रेज़ टू द पावर 4 से इसको भी इससे x टू द पावर x रेज़ टू द पावर 10 4 x रेज़ टू द पावर 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहां क्या बचेगा x रेज़ टू द पावर 4 और वही 3 रेज़ टू द पावर 4 into x रेज़ टू द पावर 4 ये दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3x रेज़ टू द पावर 4 यही हमारा आंसर होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है 3 स्क्वायर into 7 raised to the power 8 into 13 raised to the power 6 upon 21 का स्क्वायर into 91 का क्यूब। देखिए कैसे सॉल्व हम लोग करेंगे। 3 स्क्वायर है और यहाँ पे इसके बेस को ये फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है, इसके बेस को भी नहीं 7 को भी फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं और 13 के बेस को ये बेस भी 13 है इसको भी फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ 21 बेस में क्या है 21 है इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 91 बेस में इसको फैक्टराइज हम कर सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर into 7 raised to the power 8 into 13 raised to the power 6 वो ऊपर न्यूमरेटर में जैसे है वैसे ही हम लोग उतार देते हैं। 21 को ये इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो 21 को 3 into 7 अब पावर क्या है 2 तो 2 पावर रहेगा ही। 91 को क्या लिखेंगे 7 into 30 और पावर क्या है 3 और पावर 3 रहेगा। अब 3 का स्क्वायर into 7 raised to the power 8 into 13 raised to the power 6 इसको ऐसे ही हम लोग उतारते हैं। अब क्या करते हैं ये इसके बेस में दो नंबर है, दोनों नंबर को हम लोग क्या करते हैं अलग अलग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3
रेज टू द पावर 2 यानी 3 का भी स्क्वायर होगा और 7 का भी स्क्वायर होगा। यहाँ अगर दोनों को अलग करते हैं तो 7 का क्यूब होगा और 13 का भी क्यूब होगा। अब अगले स्टेप एक स्टेप और भी आगे ले जा करके तब हम लोग कैसे करेंगे 3 का स्क्वायर इनटू 7 रेज टू द पावर 8 इनटू 13 रेज टू द पावर 6। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि हम लोग कैंसिल करेंगे तो ठीक कैंसिल करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। 3 का स्क्वायर इनटू 7 रेज टू द पावर 8 इनटू 13 रेज टू द पावर 6 बाय 3 का स्क्वायर इनटू इस दोनों बेस क्या है सेम है पावर डिफरेंट है ऐड कर देते हैं तो 7 रेज टू द पावर 5 3 टू 5 इनटू 13 रेज टू द पावर 3। अब देखेंगे हम लोग कि इससे अगर इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में कटेगा ये कैंसिल होगा 3 रेज टू द पावर 3 से ये कैंसिल हो जाएगा और इससे अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 7 रेज टू द पावर 3 से ये भी कैंसिल होगा इससे ये क्या है पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 7 क्यूब इनटू 13 का क्यूब और 7 इनटू 13 का होल क्यूब 7 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं 91 का क्यूब ये हमारा आंसर हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सिंपलीफाई करना है लेकिन सिंपलीफाई करने का जो थोड़ा सा तरीका जो होगा वो हमारा डिफरेंट होगा लॉजिकली उसको सिंपलीफाई करेंगे तब हमें जो आसानी से सिंपलीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन है हम लोग नंबर दे रहे हैं 16 into 2 raised to the power n plus 1 minus 4 into 2 raised to the power n upon 16 into 2 raised to the power n plus 2 minus 2 into 2 raised to the power n plus 2। ये आपके चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ये n+2 या n+1 ये जो पावर में है इसी को हमें क्या करना है फैक्टराइज करना है अलग अलग करना है और कुछ भी नहीं करना है। 16 into 2 raised to the power n into 2 पे पावर 1 भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम n 2 raised to the power n plus 1 को अगर अलग अलग करते हैं तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 2 raised to the power n into 2 minus 4 into 2 raised to the power n upon 16 into 2 raised to the power n into 2 का स्क्वायर minus 2 into ये 2 raised to the power n into 2 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ कॉमन अगर आ रहा है दोनों पार्ट में ये माइनस के द्वारा ये पार्ट किया गया ये पार्ट है फर्स्ट पार्ट है ये सेकंड पार्ट है तो ये पार्ट और ये इस पार्ट में से हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में से दोनों पार्ट में से अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो नंबर कॉमन लेंगे और उसके अलावा अगर कुछ और भी कॉमन आ रहा है तो उसको भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2 रेज़ टू द पावर है इसमें भी है और इसमें भी है तो सबसे पहले हम लोग इसी को कॉमन ले लेते हैं इसको कॉमन ले लेते हैं इनटू अब क्या है इसमें भी 4 है इसमें इस पार्ट में 4 है किसमें है 4 तो 16 में 16 को हम लोग क्या लिखते हैं फैक्टराइज करके 4 into 4 लिख सकते हैं तो 4 तो है ही इसमें 4 इसमें हम लोग कॉमन लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो इस पार्ट में अगर कॉमन लेना है उसी को हम लोग कॉमन ले सकते हैं जो दोनों पार्ट में मौजूद हो तो इसमें क्या है इसमें 4 है प्रेजेंट 4 है और इसमें 2 रेज़ टू द पावर n भी है तो ये दोनों को हम लोग कॉमन लेंगे जो कि इस पार्ट में भी ये मौजूद है इसीलिए हम लोग कॉमन लेंगे। इसमें से जब ये चीज इसमें से कॉमन जब लिए इस पार्ट में से तो इसमें बचा क्या तो सबसे पहले 16 में से 4 कॉमन ले लिए तो बचा क्या इसमें 4 बचा और ये तो कॉमन आ चुका है बाहर आ चुका है
बचा ये 2 बचा, इसमें माइनस, ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया, बाहर आ गया तो इसमें कुछ नहीं तो 1 बचता ही है। आपको पता है कि हर एक कोई भी नंबर हो उसके मल्टीप्लाई में हमेशा 1 छुपा होता है, तो ये 1 हो गया अपॉन, इसमें से भी हम लोग क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। तो सबसे पहले तो 2 रेज़ टू द पावर n दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिए। उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 टू सा 8 क्या इसमें है, 8 इसमें भी है तो कॉमन ले लेते हैं। नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल 4 है तो 4 ही कॉमन लेते हैं। अगर 8 कॉमन आना है तो अच्छी बात है, 8 भी कॉमन ले सकते हैं। तो 8 कॉमन अगर ले लिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 टू सा 8 हो गया, 8 इसमें है ही ऑलरेडी, तो इनटू 8 कॉमन ले लिए, इसमें बचा क्या, इसमें बचा 8 टू जा 62 बचा, और ये 2 का स्क्वायर 4, तो ये बचा 2 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये माइनस, इसमें से क्या है कि सब टोटल कॉमन आ गया, तो इसमें बचा 1। नेक्स्ट स्टेप में 2 रेज़ टू द पावर 10 इनटू 4 और ब्रैकेट्स में 4 टू सा 8 और माइनस 1, तो 8 माइनस 1 हम लोग क्या करते हैं, 8 माइनस 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n इनटू 8, और इसको हम लोग 4 टू सा 8 माइनस 1, इसको भी हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अब आगे क्या देखते हैं, कैंसिल करना है, कैंसिल एक हो जाएगा, और ये 4 टू सा 8 ये भी कैंसिल हो गया। आगे हम लोग इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो ये होगा 7, और ये भी 2 into 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल होगा, ऊपर 1/2 हमारा आंसर। तो इस तरह करके हम लोग क्या करें, इसको इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।